I don't want to control my child, like control his life. I want him to make decision as he's going to grow. There are times जब उसे लगता है कि उसने बहुत सारा स्क्रीन देख लिया तो वो खुद ही कहता है कि I've watched a lot. I think I need some rest. I need some break. हम्म। Of course, I keep guiding and I keep keeping a tab on कितना देख रहा है कितना नहीं देख रहा है. But बड़ी पिक्चर ये है कि मैं उसको सारी उम्र ये नहीं बताना चाहती हूँ कि बहुत हो गया अब बंद कर दो. आई वॉन्ट हिम टू रियलाइज दैट इतना हो गया अभी बाद में देखा जा सकता है. ऐसा कोई चीज नहीं है हमारी लाइफ में कि एक बार गांठ बांध ली तो बस ऐसा ही होना है. लाइफ में सिचुएशंस आएंगी अलग अलग और आपको उसके हिसाब से कहीं थोड़ी ढील देनी पड़ेगी, कहीं थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ेगा. ये मेरी लर्निंग है. क्या जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये है कि जो करना चाह रहा है करने दो, आप बस जेंटल रहो. जेंटल शब्द का अर्थ क्या मीनिंग इज लाइक बी काइंड, लाइक मे बी काइंड, बी मोर रिस्पेक्टफुल, but also be firm. So we somehow miss the firm part, respect of किसी के स्पेस की भी, दूसरे की बाउंड्री की भी. तो जब तक बच्चा रो रहा है, हाथ पैर नीचे लोट रहा है, वो आई एम ओके विद दैट. पर इफ माई चाइल्ड इज गोइंग एंड पिकिंग अप स्टफ एंड थ्रोइंग इन अ पब्लिक प्लेस, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई मे नॉट नीड टू, आवाज मुझे बहुत ऊंची करने की जरूरत नहीं है, पर आई नीड टू होल्ड हिम. दिस इज नॉट ओके. और मुझे फोर्सफुली बच्चे को मैं बाहर लेकर आऊंगी. लेकिन अगर मैं ये नहीं करती हूँ, एंड आई अलाउ हिम, डिस्रप्टिव हो रहा है करने दे रही हूँ, तो फिर वही पैटर्न. अब 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे को मैं कर सकती हूँ, पर अगर मैं ये नहीं फॉलो कर रही हूँ तो मैं 7-8 साल के बच्चे को शायद जबरदस्ती खींच के ना लेकर आ पाऊँ बाहर. और उसका तो वो पैटर्न बन गया. कौन सी चीजें फेंक सकता है. मुझे लगता है क्वेश्चन उठा के फेंक रहा है घर के अंदर, मैं बोलूंगी ओके डू इट, इट्स ओके, इट्स सेफ. बट आकर कोई ग्लास का वास उठा के फेंक रहा है, आई एम नॉट ओके विद दैट. अब ये उस मोमेंट में अब मैं नहीं समझा पाऊंगी. द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं उस वक्त उसे ये लेक्चर दूंगी या समझाऊंगी नहीं. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टॉक अबाउट व्हेन योर चाइल्ड इज द मोस्ट रिसेप्टिव. एंड सो यू नीड टू डू दिस एवरी डे. This is the mother of podcasts. सदगुरु का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है दैट आवर चिल्ड्रन डोंट कम थ्रू अस, they come through us, not from us. And just because we were born a few years before our children doesn't give us the right to handle them, mishandle them. And, he says that we have to raise ourselves first before we start raising our children. And इसी टॉपिक पे हमारी आज की गेस्ट and us are going to discuss reparenting ourselves before we parent our children. Welcome, Jyotika Di. We have Jyotika Badial with us, popularly known as Tintin Ka Bacha on Instagram. She has over 160,000 followers, but the number is nowhere close to the kind of wisdom she instills in us, the perspective that she instills in us every day. Uh, Jyotika Di, thank you for giving us the time. थैंक यू सो मच सौम्या एंड चंदन, थैंक यू. Do you resonate with Sadhguru? हाँ, कुछ चीजें, कुछ पर्सपेक्टिव अच्छे लगते हैं. और बहुत सुना नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के हर रोज सुनना है, बट कभी कभी जब सुनती हूँ कुछ चीजें तो आई डेफिनेटली रेजोनेट सम थिंग्स. सो आई कांट से दैट आई कंप्लीटली रेजोनेट, एज आई सेड दैट आई, मैं उन्हें बहुत उस तरह से सुन नहीं रही हूँ, बट कभी कभार जैसे जैसे आता है पर्सपेक्टिव. मेरा फेवरेट शब्द है, तो मुझे कुछ पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे लगते हैं. So, Jyotika Di, you were introduced to my life through Chandan. Chandan, by the way, Chandan's son is also named Kabir. So, Yeah, so I started following you when I conceived, and हम्म. without you knowing how you impacted my life, my parenting style, एक चीज जो मैंने आपसे सीखी थी और गांठ बांध ली थी जब मैं when I was pregnant was no screen time during meal time, हम्म. and हम्म. I can like proudly say that I have been successful in And how old are following you it. now? My son is 3 years old. 3 years old, okay. हम्म. हाँ. So that's how.
लाइक आई फाउंड यू एंड दैट्स हाउ सौम्या फाउंड यू। वो तब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, नाउ शी इज अ मदर। तो तो यस। एंड देन एक तब से इंटरेस्टिंग हम बात आपको बताऊं, फॉलो कर रहे हैं। और एक सही। इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब आप कह रहे हो कि आपने ये बात गांठ बांध ली कि नो स्क्रीन टाइम, मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कर रही हूँ कि मुझे स्क्रीन टाइम नहीं देना है। मुझे कहानियां सुनाने का बहुत शौक है, और स्पेशली बच्चों के साथ बातें करने का। तो मैंने बहुत कॉन्शियसली ये नहीं किया था कि मुझे स्क्रीन नहीं देना है। मैं उसके साथ बातें करती रहती थी, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाती रहती थी, क्योंकि म्यूजिक इज थेरेपी फॉर मी। सो मैं म्यूजिक से उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया, बातें करती रही, बातें करती रही। और अब जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो अब मुझे समझ में आता है, बट ये पैटर्न, हम जो भी चीजें बार बार करते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। हम्म। तो वो वैसा पैटर्न बन गया। ही वॉज ऑल्सो ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक, व्हाट इज दिस गिव मी दिस, फूड, thank you mama and all that, because this is what I was practicing with him. But I want to be honest, like, now he's 5. There are times he has his meal with screen, but he is. So what is interesting? He says, I'm going to continue to chew because I don't want to slow down. I'm watching this, but I'm focused. Like, I want to chew. I don't want to control my child, like control his life. I want him to make decisions as he's going to grow. There are times जब उसे लगता है कि उसने बहुत सारा स्क्रीन देख लिया, तो वो खुद ही कहता है कि I've watched a lot. I think I need some rest. I need some break. हम्म। Of course, I keep guiding and I keep keeping a tab on कितना देख रहा है, कितना नहीं देख रहा है. But बड़ी पिक्चर ये है कि मैं उसको सारी उम्र ये नहीं बताना चाहती हूँ कि बहुत हो गया अब बंद कर दो। आई वॉन्ट हिम टू रियलाइज दैट इतना हो गया, अभी बाद में देखा जा सकता है, सो आई वुड जस्ट इन फन वे व्हेन दे रेजिस्ट, when he would resist and he say but I want to watch, so always play I used to bring in. And वो अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करें, स्पेशली जब छोटे 2-3 साल का था, तब तो प्ले आई यूज टू ब्रिंग प्ले एंड स्टोरी लाइक एनीथिंग। तो अभी भी मैं उससे कहती हूँ आईपैड के पैर हैं क्या? हम्म। तो he's like, Mika, is he going to run? Is it going to run away if we turn it off? And then he'll laugh. I said, it's going to be there only. So when you, जब भी आपका दोबारा टाइम है, प्रेस करो, देख लो। तो दिस वे, वो जो फियर ऑफ अननोन अननोन है, या फियर है कि अरे मुझे देखने नहीं मिलेगा बाद में, कुछ हो जाएगा, तो धीरे 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 आई एम हेल्पिंग हिम अंडरस्टैंड वहीं पड़ी है चीज। हम्म। वक्त दोबारा जब तुम्हारा टाइम होगा तो तुम देख लोगे। क्या 10 में से 10 बार ये वर्क करता है? नहीं करता है, नहीं करता है, बट मुझे एंजाइटी और फियर नहीं होता है। मगर 10 में से 7 से 8 बार ये वक्त वर्क करता है। सो क्योंकि तुमने कहा कि हम्म। नो स्क्रीन टाइम, यस, अंटिल 3 इयर्स और सो मैंने बहुत कॉन्शियसली फॉलो किया। फिर लाइफ कहीं से कहीं ले आई, और लगा कि अरे अब तो बीच में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो अब 24 घंटे वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जैसा हो जाएगा कि हर वक्त ही देख रही हूँ क्या कर रहा है। हम्म। तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमारी लाइफ में कि एक बार गांठ बांध ली तो बस ऐसा ही होना है। लाइफ में सिचुएशंस आएंगी अलग अलग, और आपको उसके हिसाब से कहीं थोड़ी ढील देनी पड़ेगी, कहीं थोड़ा ज़्यादा खींचना पड़ेगा। ये मेरी लर्निंग है। सो हम्म। हाँ, मतलब जस्ट व्हेन वी आर इन वेकेशन या जब हम कहीं ऐसी जगह होते हैं कि ऑप्शन नहीं है, तब या तो आई आई टेक हाँ हेल्प हाँ एंड हाँ। आई गिव हिम फोन और लाइक द आईपैड और टीवी। बट हम्म। मतलब कॉन्शियसली वो चीज थी consciously। दिमाग में। कि हाथ में देके नहीं, हर बाइट पे मुंह खोलने से पहले स्क्रीन दिखाना है, ये नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, वो फिर हम हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं थोड़े टाइम बाद, और फिर हम सोचते हैं कि अरे इसको तो आदत हो गई है। जब भी बात करते हैं कुछ लोग मुझसे कि इसको आदत है, खाता ही नहीं है, मुंह भी नहीं खाता नहीं है, करता है। तो वी स्टार्ट फीलिंग हेल्पलेस in that But situation. we So brought ourselves in that situation somehow. We had a big hand in bringing ourselves there. Okay, the to जेंटल पेरेंटिंग नाम की एक चिड़िया है जो आजकल उड़ रही है हर जगह। और हाँ। जितना इसको लोगों ने एम्ब्रेस किया है, उतना ही इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत चल रहा है। कि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पर बच्चे ऐसे मॉल में या रोड पर ज़मीन पर लेट के टैंट्रम कर रहे हैं और पेरेंट्स हाथ बांध के सामने खड़े हैं। एंड देन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दीज पेरेंट्स कि इफ दिस इज जेंटल पेरेंटिंग, then I हम्म। would not like to do it and I would like to go by the traditional methods.
ठीक है। राइट। बच्चे, एक राइट। अभी कुछ दिन पहले एक वॉलमार्ट का वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक बच्ची सारे सुपरमार्केट में सारे सामान फेंक रही थी और उसकी माँ उसे बोल रही थी कि मत करो, और वो कांच की बोतलें तोड़ तोड़ रही थी और सर्फ सर्फ डिटर्जेंट इधर उधर फेंक रही थी। एंड हर मदर वाज नॉट फिजिकली कंस्ट्रेनिंग हर, बट ऐसे मुंह से बोल रही थी डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। ओके, सो काफी क्रिटिसिज्म ड्रॉ हुआ वहां पर। तो दी, जो हम लोग हैं, हम अभी 30-32 साल के हैं लगभग, हमारे साथ जेंटल नहीं बट ट्रेडिशनल पेरेंटिंग लगभग हुई है। एंड सम वुड आर्ग्यू दैट वी टर्नड आउट क्वाइट फाइन। ओके, अब वो इनर क्या फाइन हुआ है नहीं हुआ नहीं पता, बाहर से थिंग्स आर फाइन, एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, वी आर नॉट throwing things in the supermarket. So what is this gentle parenting, and why I ask this to you is because we have seen how you approach with your child, how you give him a choice to decide. Like, parent होकर के ऐसे लगता है ना कि we know better and you've got to listen to me because I was born before you and I know what's best for you. So, is gentle parenting not telling your child what is acceptable and what is not? And what is the difference between gentle parenting and traditional parenting that we so call it? हम्म। तो पहले तो पेरेंटिंग ही नहीं पता हम लोगों को, हमने कहाँ सुना पेरेंटिंग। अब हमको दो चिड़िया साथ में मिल गई, जेंटल भी और पेरेंटिंग भी। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे बात करते थे, हम तुम्हारी पेरेंटिंग कर रहे हैं, हम तुम्हारी ट्रेडिशनल पेरेंट, नोबड़ी, वो बस कर रहे थे। तो तो अब ये अचानक से पेरेंटिंग 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 पे सब बात करने लग गए। और बात क्यों करने लग गए? शायद नीड भी है, मुझे ऐसा भी लगता है। अ, जैसे वो एवोल्यूशन की बात हम करते हैं ना, हर एक चीज में हमारे माँ बाप भी पेरेंटिंग शब्द को यूज किए बिना बात करते थे पेरेंटिंग के बारे में। जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे, हमको ऐसे करना पड़ता था, ऐसे होता था, ये होता था, सब बातें। क्या डिफरेंस मुझे समझ में आता है कि आज सुबह ही मैं ये सोच रही थी, सर समझ में ये आता है कि वो एक कमरे में बात कर रहे थे, है ना, बैठे हमसे बात कर रहे थे, बताते थे हम इतना दूर स्कूल जाना पड़ता था, घर का काम करना पड़ता था, फिर ये करना पड़ता था, तो वो कहीं ना कहीं अपना सब शेयर तो करते ही रहते थे। अब क्या हो गया है, अब भी हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में, अब हम कमरे में नहीं, अब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। तो अब हम जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, हम बस कह रहे हैं, बहुत हद तक हम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? जो हमें फॉलो कर रहा है, जो हमें देख रहा है, जिसके पास वो वीडियो पहुंच रहा है। सो अब इतना वाइड नेटवर्क है, तो बहुत सारी बात, ऐसा लग रहा है बहुत सारी बात हो रही है जेंटल पेरेंटिंग की, हो भी रही है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लाइक क्या जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये है कि जो करना चाह रहा है करने दो, आप बस जेंटल रहो? जेंटल शब्द का अर्थ क्या, मीनिंग इज लाइक बी काइंड, लाइक मे बी काइंड, बी मोर रिस्पेक्टफुल, but also be firm. So we somehow miss the firm part. खासकर वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये firm, also respect। अब वो जो वॉलमार्ट वाला मैंने देखा नहीं, बट मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, रिस्पेक्ट ऑफ किसी के स्पेस की भी, दूसरे की बाउंड्री की भी। तो जब तक बच्चा रो रहा है, हाथ पैर नीचे लौट रहा है, वो आई एम ओके विद दैट। पर इफ माई चाइल्ड इज गोइंग एंड पिकिंग अप स्टफ एंड थ्रोइंग इन अ पब्लिक प्लेस, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मे नॉट नीड टू, आवाज मुझे बहुत ऊंची करने की जरूरत नहीं है, पर आई नीड टू होल्ड हिम, दिस इज नॉट ओके। और मुझे फोर्सफुली बच्चे को मैं बाहर लेकर आऊंगी, लेकिन अगर मैं ये नहीं करती हूँ, एंड आई अलाउ हिम, डिस्ट्रप्टिव हो रहा है, करने दे रही हूँ, तो फिर वही पैटर्न। अब 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे को मैं कर सकती हूँ, पर अगर मैं ये नहीं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं 7-8 साल के बच्चे को शायद जबरदस्ती खींच के ना लेकर आ पाऊँ बाहर, और उसका तो वो पैटर्न बन गया। So we really have to understand what gentle means, that you need to be kind, you're respectful, the way you are communicating, but at the same time, you're very clear with the boundaries also. You're setting the boundaries also. You're being firm also. You're asking the person, it's okay to feel whatever you're feeling, but it is not okay to come and hit me. It is not okay, मैं कांच की बोतलें उठा के फेंक दूं। सो क्या कर सक, कौन सी चीजें फेंक सकता है? मुझे लगता है क्वेश्चन उठा के फेंक रहा है घर के अंदर, मैं बोलूंगी ओके डू इट, इट्स ओके, इट्स सेफ।
बट आकर कोई ग्लास का वास उठा के फेंक रहा है, आई एम नॉट ओके विद दैट। अब ये उस मोमेंट में अब मैं नहीं समझा पाऊंगी। द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं उस वक्त उसे ये लेक्चर दूंगी या समझाऊंगी नहीं। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टॉक अबाउट व्हेन योर चाइल्ड इज द मोस्ट रिसेप्टिव, एंड सो यू नीड टू डू दिस एवरी डे। आपको हर रोज ये प्रैक्टिस करनी है। ऑल्सो आई टॉक अबाउट एफर्मेशंस। I talk a lot about affirmation. This is something you need to practice in consistent, मतलब आपको consistent रहना है, consistency में practice करनी है, so that जब वो conflicting situation आए तो आपको उस वक्त इतना बड़ा lecture ना देना पड़े। You just simply have to remember boundaries, remember can't do this, no hitting, आपको इतना ही बोलना है, so that like बच्चे के दिमाग में सबकॉन्शियस में वो चीजें वापस आ जाए, लाइक उसे हम्म। पता ही नहीं होगा उस वक्त मैं समझाने बैठूंगी और करने बैठूंगी, या मैं दूर रहकर सिर्फ क्योंकि मैं जेंटल होना चाह रही हूँ और क्योंकि अब मैं ये नई पेरेंटिंग करना चाह रही हूँ और मैं ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बना दिया गया पेरेंटिंग में, मेरी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग ने। तो अब मैं आई एम डूइंग दिस, सो व्हाट एम आई रियली टीचिंग माई चाइल्ड? आई एम टीचिंग माई चाइल्ड दैट वॉट एवर यू फील, आप जो फील कर रहे हो उसका एक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज मुझे तो गुस्सा आ रहा है ना। गुस्सा आना तो बड़ी नॉर्मल बात है, नॉर्मल फीलिंग है, लेकिन गुस्से फीलिंग्स में को वैलिडेट करने वाली चीज है कि आप फीलिंग, हर हाँ, फीलिंग को वैलिडेट हर वक्त नहीं कर सकते। आप हर आई एम सेइंग दैट यू वैलिडेट द फीलिंग, बट देन यू कैन नॉट टेल हिम दैट जस्ट पिक फीलिंग आई कैन वैलिडेट, आई डोंट वांट टू वैलिडेट योर एक्शन। हम्म। I'm okay. I understand you're angry. I understand you're very disappointed. But हम्म। I this is not okay. तो दी, Hmm. एक बात बताइए मुझे। हम ये बोल रहे हैं कि हमें हमें हम 30 32 साल 35 साल के लोग हैं, हमें इन छोटे छोटे बेबीज को बताना है कि वॉट यू आर फीलिंग इज ओके, बट वॉट यू आर डूइंग एज अ एक्शन ऑफ इट इज नॉट ओके। बट इन मोर देन 50 60 70% ऑफ द केसेस, ये जो हम 30 32 35 साल के हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता है कि हम जो ये फील कर रहे हैं और इसके लिंक्ड जो हम एक्शन करने जा रहे हैं वो ओके नहीं है। Yeah. हमें गुस्सा आ रहा है, हम अपने टॉप ऑफ द वॉइस पे चिल्ला रहे हैं, किसी को अब्यूज कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, मेरे मेरी मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, मैं इरिटेट होकर के अपने स्पाउस पे चिल्ला रही हूँ, चिल्ला रहा हूँ। ये जब हमें खुद पता होगा तब हम ये अपने बच्चे को बता पाएंगे। तो दिस इज वेयर इट्स सो पेनफुल एंड सो ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम दैट आपको आपके सामने आईना तब आता है जब आपके सामने ये एक छोटा सा बच्चा आता है जो आपकी एक्शंस को आपके सामने रेप्लिकेट करके दिखा रहा होता है। Hmm. और फिर वो जो शॉक लगता है ना कि यार, एम आई टीचिंग माई चाइल्ड दिस। Hmm. तो दी, ये कहाँ से, ये कैसे कैसे बच्चे को सिखाएंगे जब खुद को ही नहीं पता है। और सो में शॉक लगता है और शॉक को प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि जैसे शॉक लगा और हमने रिएक्ट कर दिया, हमने इमिजिएटली रिएक्ट किया, और रिएक्शन करने के बाद में क्योंकि अब तो हमको अवेयरनेस भी हो गई है, तो रिएक्ट करने के बाद में गिल्ट, oh my god, I didn't want to do this, I don't want to do this. So what is happening in that shock and when we are unable to process? जब आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग हुई, हम वी ऑल टर्न आउट फाइन, दिस इज वेयर दिस इज व्हाट जब तक तो सब सही चल रहा है, वी ऑल हैव टर्न आउट फाइन, सब कुछ सही है। मगर जैसे ही कोई स्टिकी सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आई, उस वक्त हमने क्या सोचा, दिस इज व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ जो मैंने सीखा। उस वक्त मैंने क्या सोचा? बच्चा गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, एक एग्जाम्पल आपने लिया, मैं क्यों इरिटेट हो रही हूँ? मुझे कहीं जाना होगा, मैं कहीं लेट हो जाऊंगी, है ना, मुझे इरिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही है, ढूंढ रही हूँ सब कुछ। और इस बीच में बच्चे ने आके बोल दिया ये वाला बनाना नहीं खाना है, दूसरा बनाना खाना है। तो हम पहले तो हम कोशिश करते हैं, बेटा प्लीज ले लो, अभी ले लो, अभी मत करो, नहीं खाना ये वाला, नहीं खाना, नहीं। अब बच्चे की गलती है चाबी नहीं मिल रही है? नहीं है ना बच्चे की गलती तो। मगर अब हमें सडनली चाबी नहीं मिल रही है, वो हमको उसकी तो एक एंजाइटी वो हो ही रही है कि लेट हो जाएंगे, ऑन टॉप ऑफ इट द चाइल्ड स्टार्ट्स सेइंग समथिंग, और अब हम उसे, तुमको हमेशा यही करना होता है,
तुम्हें लास्ट मिनट में ही चाहिए होता है दूसरा, तुम्हें पता है मैं लेट हो रही हूँ, तुम्हें मालूम है अगर बच्चा उस एज में है जहाँ पे हम ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये जो हमने रिएक्शन किया, आई वुड से दैट वी आर ह्यूमन, समटाइम्स इट इज ओके। Problem is, if this is my pattern every time I feel anxious, every time I am feeling fearful, or I am nervous, or I'm disappointed, whatever, like, all the emotions. And my pattern is that, I start looking for someone to blame instead of like sitting down with myself and ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, इट्स ओके। अगर मैं सच में, अगर मैं लेट हो रही हूँ, कैन आई जस्ट गिव अ कॉल टू द पर्सन एंड से लाइक, आई माइट गेट लेट 5 मिनट्स। मतलब प्रोसेस करके मैं सोल्यूशन कुछ ढूंढ सकती हूँ क्या उसका, ऐसे वो सब छोड़ के आई जॉइन द केओस जो उस वक्त हो रहा है, मेरे बच्चा भी कर रहा है, और फिर मैं रिएक्टिव हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। और अगर मेरा ये हर बार का ही पैटर्न है तो यहाँ प्रॉब्लम है। अब मुझे लग रहा है, अब ये तो चलो चाबी नहीं मिल रही थी, अब एक इंसिडेंट हुआ, खाना बनाया नहीं खा रहा है, हमने पहले अच्छे से बताया हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है, तुम्हारे लिए बनाया है, फिर भी नहीं खा रहा है। फिर हमने बोलना शुरू किया, सुबह से उठकर लगी हूँ, बनाया है, खाते नहीं हो, फिर वेट कम हो जाता है, फिर डॉक्टर मुझे बोलता है, फिर दादी मुझे बोलती है। आज सुबह मुझे एक मैसेज आया ऐसा, पापा भी मेरे पे चिल्लाते हैं, मुझे कहते हैं तुम खाते क्यों नहीं हो जो तुमको। मैंने बड़बड़ 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 करना हमने शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे के साथ में। एंड वंस अगेन व्हाट एम आई थिंकिंग, इफ आई विल आस्क समवन, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं कहूँगी यार ये सिचुएशन, क्या मेरा बच्चा खाता नहीं है इसीलिए मैं ऐसी, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, उस बहुत ही पिकी ईटर है। आई एम नो वेयर पेइंग अटेंशन टू माई बिहेवियर, टू माई ओन सेल्फ। वॉट एम आई डूइंग, वाई एम आई सो रिएक्टिव। बच्चे ने जो आज नहीं खाया, हो सकता है पेट भरा हो सकता है मूड नहीं हो खाने का, हो सकता है एक्चुअली पिकी ईटर हो, बट फॉर दैट यू रियली नीड टू कंसल्ट समवन जो सही, जो भी न्यूट्रिशियस का ख्याल रखते हैं, जो भी हम उनसे कहते हैं, यू नीड टू। बट मैंने अपने आप से ही लेबल करना शुरू कर दिया और मुझे बार बार लगा कि बच्चे की दिक्कत है। So I'm not paying attention. Now here is where, when you say that we turned out fine, do we really turned out fine? Do we know our emotions? Do we know how to process our emotion? Do we know what are the tools that I can use? So ये दिक्कत है। We know how to eat our emotions. We know Yeah. how to stress eat when we are feeling anxious. Yes. We mostly know all the external We ways know to how to manage blame our others. Yeah. how to all the external ways to manage our anxious feelings, our Yeah. disappointing feelings, but no internal reflection of कैसे भैया मैं ये इसको ठीक करूं जो मैं फील कर रही हूँ. And Soumya, we don't know that we are doing this. Actually, we have adapted. हम्म. So जब मुझे बहुत स्ट्रेस होता है तो मैं सोचती हूँ मैं फटाफट जाके कुछ खा चिप्स खा लेती हूँ. लेती हूँ। तो हमने अडेप्ट किया है, मैं कॉन्शियसली नहीं कर रही हूँ ये। तो जब मैं तुमसे बात करूंगी या तुम मुझसे बात करोगी और मुझे रिफ्लेक्ट करने बोलोगी, तो मैं तब बोलूंगी हाँ मुझे जब ऐसा होता है तो मैं ऐसा करती हूँ। बट हम्म. अदरवाइज उस वक्त मैं ऐसा सोच के नहीं जा रही होती, ओ हम्म. आई एम नाउ गोइंग टू जस्ट सप्रेस माई इमोशंस, आई एम गोइंग टू ईट समथिंग। वी डोंट डू दैट, राइट? सो इट इज हाउ वी हैव अडेप्टेड. It is how our nervous system has adapted. Is हम्म. it healthy? Is it not healthy? That is the question. Like the coping mechanism, is it healthy, not healthy? If it is healthy, continue with it. But if it is not healthy, so हम्म. then we need to change it. Then we need to know, हम्म. first of all, where it is coming from. हम्म. So the journey is the, I would say, how you said in the beginning, parenting में बच्चा लग, आई मीन आई वुड से इन मोस्ट केसेस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक है। प्रॉब्लम इज आवर्स, लाइक वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, नॉट ऑन द चिल्ड्रन। वो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, जो भी एज अप्रोप्रिएट है वो बहुत सारा एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं हम्म. अक्सर। हम्म. प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब वो ये बिहेव कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग ऑन इन माय हेड एंड हाउ हम्म. एम आई रिएक्ट, दैट इज व्हाट वी नीड टू पे अटेंशन टू। This is the mother of podcasts. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.